के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, रोजाना के हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और खास तौर पर कुछ ऐसी परेशानियां जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती है। और यदि हम उस पीड़ा को जो बहुत मामूली तौर पर हमें महसूस हो भी तो हम उसको जब नज़रअंदाज कर देते हैं तो ऐसे में वो धीरे 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 और ज़्यादा बढ़ने लगती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वह पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती और तब हम उस दर्द को ठीक करने के लिए दर दर की ठोकर भी खाते हैं, यानी हर जगह जाते हैं जहां पर भी हमें दिखे कि जहां पर इलाज हो सकता है। लेकिन यदि हम समय पर सावधानी रखें, समय पर हम लापरवाहियां ना करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रख के हमारे खान पान को हम पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि वो पौष्टिक आहार ही है, तो आप यकीन माने हमें कोई भी रोग होगा ही नहीं। और खास तौर पर दर्द से संबंधित आज के इस कार्यक्रम में भी हम दर्द से संबंधित ही एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसको जहन में उतारने का प्रयास करें। इसीलिए आपसे अपील भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक तरह से कमर दर्द की बात करेंगे। कमर दर्द आजकल हर एक वर्ग में होना सामान्य है। लड़का, लड़की, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, युवतियां, सभी को यह समस्या होने लगी है कमर दर्द की। और उसमें भी अगर हम और ज्यादा डीप अगर देखते हैं, डॉक्टरी जैसे हम कोई रिपोर्ट्स की उठाते हैं तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम सबसे पहले सामने आ जाती है कि कोई कहता है कि जॉइंट्स खुल रहे हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो ये व्यापक स्तर पर इतनी ज्यादा अगर बढ़ चढ़कर ये बीमारी खड़ी हो रही है तो इसके पीछे आप मुख्य किन किन कारणों को दोषी मानते हैं? मुख्य कारण है इसकी कब्ज। कब्ज जी। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, गैस रुकेगी, गैस को जहां पे खाली जगह मिलेगी वहां जाके रुकेगी जी। जब ये रीढ़ की हड्डी के बीच में चले जाते हैं उससे जॉइंट खुल जाते हैं। जॉइंट खुलते हैं तो रोगी को सोना, बैठना, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। और मेडिकल में तो इसका या तो बेल्ट लगा देते हैं कमर में या फिर ऑपरेशन कर देते हैं, परंतु चाहे बेल्ट लगाए या ऑपरेशन कराए परंतु उसको आराम नहीं मिलता। जी गुरु जी, जैसा कि आपने कहा गैस ब्लॉक हो जाती है जिस वजह से समस्या आती है, लेकिन यहीं पर ही मैं आपकी इस बात को भी एक तरह से क्रॉस करूंगा। डॉक्टर्स की लेकिन रिपोर्ट में ऐसा तो कभी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखा जाता या उनकी रिपोर्ट्स में आए कि कहीं गैस ब्लॉक हुई है, ऐसा वो आता ही नहीं। मेडिकल साइंस में सिर्फ ढकोसलेबाजी है। मशीनों की कोई भी रिपोर्ट सही नहीं है। अच्छा। आप बीपी अपना 10 बार चेक करिए, आपकी 10 बार रिपोर्टें लग आएंगी। आप खून की 10 बार चेक करें, 10 बार रिपोर्टें लग आएंगी जी। परंतु नाड़ी परीक्षण एक ऐसा ज्ञान है कि जहां पे नुक्स होगा उसी को पकड़ेगा जी। और किसी को नहीं पकड़ेगा। तो मैं तो नाड़ी वैद हूं, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, और मैंने थ्योरियां नहीं पढ़ी हैं कि मैं उसके ऊपर बोलूं। मेरा प्रैक्टिकल है। जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी नहीं पकड़ती, मैं 5 सेकंड में बताता हूँ इस हिस्से में ये नुक्स है और 5 ही सेकंड में उसके ऊपर असर भी दिखा देता हूं। अब आपकी कमर में दर्द है, भयंकर दर्द है, उंगली अंगूठे के बीच की जगह ऐसे जोर से दबाएंगे, उसको कहेंगे आप झुको, कहते नहीं झुका जाता, मैं झुको, जैसे झुकेगा उसको कमर में दर्द है। अच्छा। क्योंकि वो गैस हमने दबा दी यहां से, वो गैस निकल गई, वो जॉइंट अपनी जगह चले गया जी। तो उसके बाद जो तेल दिए जाते हैं और फिर नस दबाई जाती है तो अपनी जगह बैठ जाती है। यदि ज़्यादा खुली है तो एक पाउडर है, उसको तेल में मिला करके
जैसे मलम लगाते ऐसे लगा दी जाती है कमर पे। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है। पट्टी करने के 15-20 मिनट बाद वहाँ पे गर्मयाश आती है। गर्मयाश आने के बाद वो कहते हैं अब मुझे दर्द तो है ही नहीं जी। और जो चटाई पे सोता था या हार्ड बिस्तर पे सोता था वो गद्दे पे सोएगा, दर्द है नहीं। और जो हमेशा कमर में बेल्ट लगा के रखते हैं, पट्टी करने के बाद उसको दोबारा बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु वो उसके रोग के ऊपर निर्भर है कि उसको 15 पट्टियाँ लगे, 20 लगे या 30 लगे। जब तक वो अपनी जगह ज्वाइंट पूरा नहीं बैठा, वहाँ की गैस पूरी नहीं निकली, तब तक पट्टी करनी पड़ती है। खाने की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मालिश के तेल से मालिश करनी पड़ती है। जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिलता है। आप टीवी के माध्यम से आपने ऐसे रोगियों के इंटरव्यू खूब सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा था भी अब आपका उपचार सिर्फ ऑपरेशन है और कोई नहीं है, और यहाँ आके पूर्ण रूप से स्वस्थ होके तब वो खुशी से अपना इंटरव्यू दे के बताते हैं कि हमारे जैसा कोई और ना परेशान हो। यहाँ पे बड़े कमाल की बात है कि जो हमारे हिप्स के बौले होती हैं इनको भी डॉक्टर बदलने के लिए कह देते हैं बिल्कुल कि प्लास्टिक लगा दे, परंतु यहाँ पे जो भी बौलों वाला मरीज आया वो तीसरे दिन आराम से चलना फिरना शुरू कर दिया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये दे के उनको बीमारी का पता लगा था, यहाँ पे 5 सेकंड में वो बीमारी बता दी, नब्ज देख के कि आपको बीमारी है। तब वो हैरान हो जाते कि पता कैसे लगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जब कमर से गुरुजी, जैसे कि कमर दर्द की जब भी बात होती है तो बेइंतहा दर्द भी होता है, तो ऐसे में उसको क्विक रिलीफ के लिए, ये तो एक हो गया है कि लंबा उपचार जिससे जड़ से ठीक हो। देखिए टेम्परेरी रिलीफ के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों उपाय हैं, परंतु घर में सबसे ज़्यादा हमारे पास लहसुन प्याज अदरक तो रहता ही है। आप लहसुन का रस निकाल लो करीब 2 चम्मच, और 20 ग्राम कोई भी चिकनी चीज़ ले लें, चाहे घी लें चाहे तेल लें, उसको हल्का सा गर्म करके उसको मिला दें लहसुन के रस को, उसकी मालिश कर दें और ऊपर से सूती कपड़ा लपेट दें, उसका दर्द गायब हो गया जी, टेम्परेरी रिलीफ हो गई जी। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है, ये उपचार हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, और इसीलिए हम आप सभी से अपील भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। और खास तौर पर ये उपचार आप सबके लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि अक्सर घरों में जो गृहिणियां होती हैं, माँ होती हैं, बहनें होती हैं, जो घर का काम भी संभालती हैं, पूरे परिवार को भी संभालती हैं, ऐसे में उनके साथ ये समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि झुकना, कुछ भारी वस्तु उठा लेना और काम में इतना संलिप्त रहना कि अपने शरीर पर ही वो ध्यान नहीं दे पाती है, या जब वो सामान्य दर्द होता है तो उस पर वो गौर नहीं करती है, लेकिन जब वह रोग बन जाता है, यानी वो दर्द जब एक तरह से सिर दर्द बन जाता है, तब परेशानी का शुरू होता है सिलसिला। और ऐसे में फिर बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन हम यदि शुरुआती दौर में ही अपनी इस समस्या को, इस पीड़ा को ठीक कर लें तो रोग होगा ही नहीं। इसीलिए ये उपचार बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके के बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। अलग अलग रोगों पर बहुत सारे किस्म के रोग हैं जिनके बारे में उपचार भी लिखे हैं, और उन उपचारों की विशेषता ये है कि उनमें जिस भी चीज के बारे में वर्णन है, जिस वस्तु का आपको प्रयोग करना है, वो सारी चीजें आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध है। तो हर एक घर में ये पुस्तकें होना अति आवश्यक है। तो ये पुस्तकें यदि आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं, इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में, और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।